Hello dear student, myself उन्नति पटेल फ्रॉम एसएस डिवाइन स्कूल। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। सबसे पहले हम यहाँ पे एक पार्टिकल को कंसीडर कर रहे हैं। वो पार्टिकल यहाँ पे स्ट्रेट पाथ में वो मूव होना स्टार्ट होता है, तो t इज इक्वल टू 0 टाइम पे उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है पार्टिकल की वो v नॉट है, और t इज इक्वल टू टी टाइम पे उसकी जो फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल है वो v है। तो यहाँ पे हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो x एक्सिस पे हम टाइम ले रहे हैं और y एक्सिस पे हम यहाँ पे वेलोसिटी ले रहे हैं। तो इनिशियल t इज इक्वल टू 0 टाइम पे, मतलब इनिशियल टाइम पे उसकी वेलोसिटी है वो v नॉट है, उसको हमने यहाँ पे पॉइंट A से हमने दिखाया है। अभी वो जैसे जैसे टाइम जा रहा है वैसे वैसे वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है, और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है t इज इक्वल टू टी टाइम पे, मतलब यहाँ पे आपको ये B पॉइंट जहाँ पे दिखा रहा है उसकी फाइनल वेलोसिटी है। तो यहाँ पे ये आपका एक स्लोप बनेगा उस जो वो उसका डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है। तो यहाँ से हम लोग 3 इक्वेशन प्रूव करेंगे मोशन के लिए। तो सबसे पहले हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन हमें दिखाता है। तो यहाँ पे जो मूविंग पार्टिकल है t इज इक्वल टू 0 टाइम से स्टार्ट करते हैं, t इज इक्वल टू टी टाइम पे उसने एक्सेलरेट हुआ, तो यहाँ पे चेंज वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होगा। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ अ लाइन ए बी एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन चेंज वेलोसिटी पर टाइम। तो यहाँ पे कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या है आपकी v, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है v नॉट है, डिवाइडेड बाय चेंज टाइम, तो t माइनस 0। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। t को यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फर्स्ट इक्वेशन मिली, ये आपकी मोशन की फर्स्ट इक्वेशन है, वो है v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू ए. ओके, तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। इक्वेशन नंबर 1 इसको देते हैं, यहाँ पे आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। चलो अब हम यहाँ पे बात करते हैं नाउ जो पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 टाइम से t इज इक्वल टू टी टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसके बारे में बात करते हैं। नाउ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल ड्यूरिंग द t इज इक्वल टू द एरिया ऑफ यहाँ पे टोटल एनर्जी जिसने एरिया कवर किया उसकी बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो एरिया कवर किया पार्टिकल ने टोटल टी टाइम में O से A B C D तक एरिया कवर किया, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से हम डिवाइड कर लेते हैं। तो ये जो एरिया कवर हुआ है वो रेक्टेंगुलर पार्ट है, और ये जो वाला एरिया कवर हुआ वो ट्राइंगल पार्ट है। तो जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होगा, OACD हो जाएगा। तो OACD रेक्टेंगुलर हुआ, तो रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है, तो लेंथ इंटू विड्थ। तो उसकी जो लेंथ है रेक्टेंगुलर की जो लेंथ है वो उसको हम t बोलेंगे, और उसकी जो विड्थ है उसको हम v नॉट बोलेंगे। तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर क्या हुआ, तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर v नॉट t हो गया। अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करें, तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हाफ ऑफ बेस इनटू परपेंडिकुलर साइड आएगी। तो बेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्राइंगल का बेस यहाँ पे ये है AC, ट्राइंगल का एरिया जो बेस है हाफ ऑफ यहाँ पे AC, और परपेंडिकुलर साइड मतलब BC होगी। BC कितनी होगी, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो v माइनस वी नॉट हो जाएगा, और AC क्या है, t है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या हुआ, हाफ v माइनस वी नॉट इंटू टी, और यहाँ पे होगा एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर v नॉट इंटू टी। अभी यहाँ पे v माइनस वी नॉट मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस
एक्सल माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो वो तो हमारे पास उसकी इक्वेशन है a इंटू टी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन। a इंटू टू इज इक्वल टू यहाँ पे मिलेगा v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू a इंटू टी हो गया। तो यहाँ पे हम a इंटू टी को v माइनस वी नॉट की जगह पे एक्सेलरेशन इंटू टाइम लिखेंगे। तो हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एक रिलेशन मिल रहा है, वो है x इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ऑफ a इंटू टी स्क्वायर। ओके, चलो यहाँ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है, इक्वेशन को यहाँ पे हम एक्सपांड करते हैं। तो v ऑफ टी वी नॉट टी प्लस यहाँ पे हाफ इंटू वी टी माइनस हाफ ऑफ वी नॉट टी है। अभी ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो यहाँ पे 2 LCM होगा। तो 2 वी नॉट इंटू टी माइनस वी नॉट टी डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे फाइनल जो इक्वेशन बचेगा वो बचेगा v बाई 2 इंटू टी प्लस वी नॉट बाई 2 इंटू टी। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन निकल जाएगा और न्यूमरेटर में से 2 कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बन रही है वो ऐसे बनेगी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई टी। तो ये क्या हो गई आपकी एवरेज वेलोसिटी। तो x इज इक्वल टू वी, यहाँ पे एवरेज लिखते हैं बार इंटू टी। अभी यहाँ पे t हमारे पास फाइनल इक्वेशन यहाँ पे ऐसी आई, x इंटू एवरेज वेलोसिटी इंटू टी। अभी t हमारे पास क्या है फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो t इज इक्वल टू v माइनस वी नॉट है। तो यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे v माइनस, हमें जो ये इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वी स्क्वेयर माइनस वी नॉट स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, और यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट है x, ये मिल जाएगा। यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट x है, यहाँ पे v एवरेज वेलोसिटी है और 2 की जगह पे हमने v माइनस वी नॉट रखा है। तो हमें जो फाइनल जो इक्वेशन मिल रहा है वो वी स्क्वेयर माइनस वी नॉट स्क्वेयर इज इक्वल टू 2a x है। तो यहाँ पे x आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ, इनिशियल वेलोसिटी हुआ, सॉरी v आपका फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी और ये आपका एक्सेलरेशन है। तीनों के बीच में हमें रिलेशन मिल गया। अभी हमें उसको बहुत ही आपको याद रखनी है, जब भी आपको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन करता होगा तब यहाँ पे हमने 3 इक्वेशन फाइंड करी जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। a इज इक्वल टू वी माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई टी, सेकेंड ये वाली इक्वेशन है। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड वाली है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। अभी हम नेक्स्ट देखने वाले हैं, अ पार्टिकल विथ अ इनिशियल वेलोसिटी v नॉट मूव विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवलिंग इन n सेकेंड। n सेकेंड के अंदर जो आपका पार्टिकल मूव हो रहा है उसका हमें डिस्टेंस फाइंड करना है n सेकेंड के अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं कि कोई पार्टिकल है, उसका डिस्टेंस जो ट्रैवल हो रहा है n सेकेंड के लिए, तो यहाँ पे nth सेकेंड के लिए जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है d इज इक्वल टू nth सेकेंड लिख रहे हैं। अभी हम यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है तो आपको पता है कि फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ पे सपोज n सेकेंड में यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ उसके पहले मतलब n-1 के लिए जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा वो आप लेंगे n-1। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें अभी इक्वेशन प्रूव की, तो वो है d इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। जस्ट आपको यहाँ पे n सेकेंड के लिए यहाँ पे t की जगह पे n रिप्लेस करना है, और n-1 सेकेंड के लिए t की जगह पे आपको पहले n और उसके बाद n-t यहाँ पे आपको लिखना है n-1 लेना है। अब सबसे पहले हम n सेकेंड के लिए डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है n सेकेंड के लिए, तो इसके लिए हम इक्वेशन बनाते हैं v नॉट इंटू n प्लस हाफ ऑफ 1
डिवाइडेड बाई 2½ an², यहाँ पे आपने रख दिया। अभी n-1 के लिए ले रहे, तो यहाँ पे n-1 सेकेंड के लिए, तो v0 n-1 प्लस हाफ 1/2 an-1 होल स्क्वायर। ओके, उसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया, n माइनस डिस्टेंस ट्रैवल इन n-1 सेकेंड। अभी आपको यहाँ पे ब्रैकेट n-1 का होल स्क्वायर है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा n² - 2n + 1 मिल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले कि ये v0 n है, हाफ 1/2 an² है, माइनस यहाँ पे ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो v0 n माइनस v0 हो गया। यहाँ पे 1/2 इंटू a है, तो a एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाई 2 लिखेंगे। मैंने अभी बताया कि n-1 का होल स्क्वायर, तो इसका हम ब्रैकेट यहाँ पे होल स्क्वायर निकालेंगे तो n² - 2n + 1 हो जाएगा। इसको यहाँ पे n-1 के होल स्क्वायर के जगह पे हम n² - 2n + 1 लिखते हैं। अभी ये ब्रैकेट है उसको हम ओपन कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको a डिवाइडेड बाई 2 एक्सेलरेशन बाई 2 हम हर एक ये पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मिलेगा आपको v0 इंटू a प्लस 1/2 an² माइनस v0 इंटू a प्लस v0 हाफ, या अभी ये ब्रैकेट में है, ये पूरा टर्म यहाँ पे माइनस था तो ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये प्लस हो गया, अभी ये माइनस हो गया, माइनस an² डिवाइडेड बाई 2 हो गए, माइनस यहाँ पे 2an डिवाइडेड बाई 2 था इसलिए 2 कट हो गए और an बचा, और प्लस का माइनस होके माइनस a/2 बच गया। अभी सेम टर्म होगी उसको हम कट कर लेंगे विथ अ साइन। तो देखो यहाँ पे माइनस v0 n, चलो ये कट हो गया, फिर यहाँ पे प्लस 1/2 an² माइनस 1/2 an²। तो हमारे पास जो टर्म बचा वो पता है v0² प्लस प्लस an माइनस a/2 बचा। तो हमें यहाँ पे जो मिल रहा है ये हम यहाँ पे फाइंड करना था कि द डिस्टेंस ट्रैवल इन n सेकेंड के लिए हमें जो इक्वेशन मिल रहा है d = v0 प्लस यहाँ पे मिल रहा है यहाँ पे a/2 एक्सेलरेशन बाई 2 2n-1 मिल रहा है। तो आपको n सेकेंड के लिए जब भी nth सेकेंड के लिए जब भी आपको डिस्टेंस फाइंड करना हो तो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन बन गया है d = v0 प्लस a/2 2n-1। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। उसके अंदर हमने 3 इक्वेशन फाइंड की, वो 3 इक्वेशन आपको फटाफट रिवाइज कर लेते। v = v0 प्लस at, सेकेंड थी डिस्प्लेसमेंट के लिए तो v0t प्लस हाफ ऑफ at² थी, और आपकी थर्ड जो इक्वेशन थी a2ax = v² माइनस v0² थी। और n डिस्टेंस के लिए आपको जब भी n सेकेंड के लिए कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल हुआ हो उसको फाइंड करना हो तो आप ये इक्वेशन यूज़ करोगे, d = v0 प्लस 1/2 ब्रैकेट में 2n-1।